हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इज़ार एंड सोल जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक साइकिक हूँ एंड मैं एक चैनलर हूँ एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूँ। तो इफ़ यूर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन डीप लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस तो प्लीज़ डू चेक आउट माई चैनल एंड अगर आपको मेरी रीडिंग से रेजोनेटेड फील हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। बात करते हैं आज के रीडिंग की, तो ये है नवंबर 2023 के प्रेडिक्शंस। लेकिन आप इस रीडिंग को जिस भी टाइम पे देख रहे हो, टेक इट एज अ टाइमलेस रीडिंग। ओके, उस मंथ के 30 डेज के रीडिंग के हिसाब से उसको लेना आप जब भी इसको देख रहे हो। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 एंड ये है ग्रुप नंबर 3। आपको जितना टाइम लेना है आप ले सकते हो। वीडियो को पॉज करना है तो पॉज कर सकते हो एंड एक बार आपने पॉज करके ध्यान से इंट्यूटिवली चुना अपने ग्रुप या फिर ग्रुप्स को, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प लगा के रखा है। मेक श्योर कि आप ग्रुप्स को इंट्यूटिवली चूज करो, ना कि देख के पसंद आया उसको। ओके, तब जाके रीडिंग्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। एंड ऑल्सो आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि वो क्या क्या मैसेजेस हैं जो गॉड आप तक पहुंचाना चाहते हैं नवंबर के मंथ में। वो क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, क्या क्या चीज़ों को लेकर प्रिकॉशन रखना है, क्या क्या चीज़ें अच्छी होने वाली है आपके साथ। ओके, सो इट विल बी ऑल डिवाइन messages for you. Okay, so let's get started. हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि नवंबर के महीने में या फिर जिस भी मंथ में आप ये रीडिंग देख रहे हो उस मंथ के रिगार्डिंग आपके लिए क्या क्या मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से। ऑल्सो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपसे रेजोनेट कर रही हो। उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो रेजोनेट नहीं कर रही हैं, बिकॉज मे बी वो किसी और के लिए है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव लायन, अमेजिंग। नेक्स्ट द एम्प्रेस, अमेजिंग, लियो एनर्जी भरी हुई है। एंड द थर्ड वी आर हैविंग डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, तो पहली चीज़ जो एडवाइस आ रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 1 वो ये है कि इस मंथ ना आपको अपना स्ट्रेंथ फील करना है कि आप कितने स्ट्रांग हो एंड आपसे क्या क्या चीज़ें अचीव हो सकती हैं। ओके, आई थिंक कि पास्ट में आपने खुद को ना छोटा समझ के रखा है या फिर खुद को कम समझ के रखा है, या फिर आपका जितना पावर है ना आप खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो एंड दुनिया को या फिर बाहरी प्रॉब्लम्स को या फिर दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करते हो, जिस वजह से आपकी लाइफ डिसबैलेंस में हो जाती है। बिकॉज हम तब तक अपने पोटेंशियल पे, हाईएस्ट पोटेंशियल तक हम तब तक नहीं पहुंच सकते हैं जब तक वी डू नॉट बिलीव कि हाँ हम में वो चीज़ है, हम में वो बात है, हम वो कर सकते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है आपके लाइफ में बहुत बड़ी। तो इस महीने आपको गाइडेंस मिल रही है कि प्लीज़ अपने खुद के पावर को रियलाइज करो। यू आर वेरी स्ट्रांग एंड आप वो हर एक चीज अचीव कर सकते हो ग्रुप नंबर 1 जो आपको चाहिए, बी इट लव लाइफ से लेके हो, बी इट लाइफ पर्पस से लेके हो, बी इट करियर से लेके हो, या जो भी चीज हो। यू हैव द कैपेसिटी टू अचीव एनीथिंग दैट यू वांट। बस आपको अपने दिमाग के उस नेगेटिव थॉट्स को रोकना है। अपने उस दिमाग में कभी कभी बोलता रहता है ना कि नहीं तेरे से नहीं होगा, दूसरे लोग अच्छे हैं या फिर ये सिचुएशन अच्छी है, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही ज्यादा आती हैं दैन पॉजिटिव थॉट्स। ओके, तो उस चीज को आपको स्विच ऑफ करना है एंड उस चीज का स्विच भी आप ही के पास है। ओके, तो जब भी कैच योर सेल्फ वेन एवर यू आर थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट योर सेल्फ एंड योर लाइफ, उसी मोमेंट में खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना है। अगर आप भीड़ भड़ाके में हो, आसपास लोग हैं एंड आप सोच रहे हो कि आप कुछ नेगेटिव चीजें सोच रहे हो, देन हो सकता है कि आप मुंह से नहीं बोल पाओ बट मन ही मन बोलो कि नहीं, आई रिजेक्ट दिस नेगेटिव थॉट। मैं जस्ट काउंटर वाला आर्ग्यूमेंट दे दो कि अगर आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि तेरे से ये चीज नहीं हो पाएगा, तभी खुद को कैच करो एंड बोलो कि नहीं मेरे से ये होगा ही, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम केपेबल। ओके, तो ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस यू हैव बीन एनकरेज्ड कि इस महीने पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, बिकॉज दैट विल, इसी महीने के अंदर दैट विल ब्रिंग आउट द ट्रू पोटेंशियल इन योर ओन सेल्फ। आई एम फीलिंग कि आप ऐसे इंसान हो ना जिसका मतलब यू हैव द पोटेंशियल ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन, लेकिन आप बस बल्ब जितना एनर्जी खर्च करते हो खुद पे। ओके, सो यू हैव द पोटेंशियल जो कि एक न्यूक्लियर वेपन जितना बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पोटेंशियल, बट आप उसका 1% भी रीच नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर बीइंग लिमिटेड बाय योर नेगेटिव थॉट्स या फिर सोसाइटी के नेगेटिव थॉट्स जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो इस महीने आपको इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ओके, राइट, नेक्स्ट दूसरी चीज मुझे फील हो रहा है कि अगर आप ऐसे इंसान हो ना जो पास्ट के थॉट्स को लेके पड़े रहते हो या पास्ट के अफसोस को लेके, देन आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि वो सोच के फायदा ही नहीं है। ओके, वो सोच के बिल्कुल फायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, जो टाइम हमारे पास नहीं है अभी,
उसके बारे में सोच के फ़ायदा नहीं है। पास्ट को पास्ट में जाने दो। नो मैटर आपने कितनी बड़ी गलती क्यों ना की हो, नो मैटर किसी और ने आपके साथ कितना खराब क्यों ना किया हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। यू नीड टू लेट गो ऑफ इट। जो भी पास्ट का ब्लॉकेज है, ओके, नो दैट कि उसका एसेंस, उसका वाइब्रेशन वो आपको अभी भी नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, एंड वो तब तक नेगेटिवली अफेक्ट करेगा एंड आपको जकड़े रखेगा एंड आपको अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक आप उस चीज़ को 100% लेट गो नहीं करो। यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ओके। आपको सूर्य की एनर्जी को खुद के अंदर लाना है, सन की एनर्जी को खुद के अंदर लाना है। इस महीने ट्राई टू वेयर येलो कलर्ड क्लोथ्स, ऑरेंज कलर्ड क्लोथ्स या फिर रेड कलर क्लोथ्स, ओके। उससे आप देखोगे कि आप में ऊर्जा, आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एंड अगर लेथार्जिक फील होता है तो वो उस चीज़ को भी काउंटरएक्ट करेगा। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इस महीने आपको खुद को टाइम देना चाहिए। डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। उन सब लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपको अच्छा फील कराते हो, वो सब चीज़ें करो जो आपको सेल्फ लव फील कराते हो। जैसे मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो जब भी मुझे लगता है कि नहीं यार लाइफ बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, बहुत स्ट्रेसफुल लगता है, मैं कैनवस निकालती हूँ, पेंट निकालती हूँ एंड पेंटिंग करने लगती हूँ, एंड दैट चैनलाइजेज माई इनर नेगेटिविटी इनटू दैट कैनवस एंड मुझे फ्री फील होता है। तो आपके लिए वो जो चीज़ है जो आपको फ्री फील कराता है उस चीज़ को करो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, बाहर घूमना, खुद के लिए शॉपिंग करना, खुद के अच्छा खाना खरीद के खाना, ओके। सो इट कैन बी एनीथिंग। जो चीज़ करके अच्छा लगे इस महीने वही चीज़ करो, ग्रुप नंबर 1, ओके। एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, राइट। आई फील कि इस महीने ना यू विल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज योर पोटेंशियल, बिकॉज इस महीने यूनिवर्स आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको यकीन दिला के रहेगा कि तेरे में कोई कमी नहीं है, तेरे में वो हर चीज़ है जो इस यूनिवर्स में भर के है, ओके। You are so big and you have so much potential, and universe आपको वो यकीन दिला के रहेगा कि you are God's chosen ones। तो इसीलिए हो सकता है कि इस महीने कुछ ना कुछ या तो डिस्कम्फर्ट आपको फील हो किसी ना किसी लाइफ के किसी ना किसी चीज़ को लेके। कुछ लोगों को हो सकता है कि पर्सनल लाइफ को लेके कुछ चीज़ को लेके डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कुछ लोगों को करियर को लेके, कुछ लोगों को मानसिक तौर में स्ट्रेस या नेगेटिविटी थोड़ा सा फील हो सकता है, बट उसी एडवर्सिटी के वजह से आपको वो रियलाइजेशन होगा। आई फील कि कुछ दिन के लिए इस महीने किसी का स्टार्टिंग में हो सकता है, किसी के बाद में हो सकता है, बट आई फीलिंग कि कभी ना कभी आपको स्टैग्नेंसी हल्की सी कुछ 1-2 दिन के लिए फील हो सकता है, बट देन आपको रियलाइजेशन होगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हूँ। या फिर अगर कोई आपको परेशान करता आ रहा है या फिर लाइफ का कोई एक चीज़ कुछ ऐसा है जो आपको नेगेटिवली इफेक्ट करता है, तो इट विल बी लाइक ओवरवेलमिंग फॉर अ फ्यू डेज। बहुत ज़्यादा लगेगा कि वो मेरे से अब सहन नहीं हो रहा है, बट देन यू विल जस्ट स्ट्राइक बैक। इट विल बी लाइक आप रॉक बॉटम में हिट करोगे एंड उसके बाद डायरेक्टली शूट अप करोगे इस महीने, ओके। तो आपको उसी तरीके से इट्स ऑल अबाउट रियलाइजिंग योर ओन पोटेंशियल। नवंबर इज ऑल अबाउट दैट। नवंबर इज ऑल अबाउट रीबर्थ फॉर यू। आपको इस महीने खुद से प्यार होगा, आपको इस महीने खुद के जीने पे नाज होगा, खुद के लाइफ पे नाज होगा। आपको वो चीजें रियलाइज होंगी जो आपको पहले कभी नहीं हुई है। आप लाइफ को लेके ग्रेटफुल फील करने लगोगे, ओके। आप इस महीने आप लाइफ को लेके बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करने लगोगे। यूनिवर्स विल क्रिएट सिचुएशंस लाइक दैट, ओके। तो नो दैट जब भी कोई नेगेटिविटी आए, खुद के दिमाग को उसको नेगेटिव वे में थिंक नहीं करना है कि मेरे साथ क्यों खराब हो रहा है। जब भी यूनिवर्स कहीं पे डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है ना, इट्स ओनली बिकॉज ताकि हम लोग खुद के पोटेंशियल से आगे बढ़ के काम करें एंड उस नेगेटिविटी को खुद के लाइफ से हटाए, एंड देन हमें रियलाइज हो कि हाँ, हम में कितनी क्षमता है, ओके। तो आपके साथ हो सकता है इस महीने ऐसा कुछ होगा, बट इट विल बी अ ब्यूटिफुल मंथ फॉर यू, एंड मंथ के एंड में यू विल फील सो ग्रेटफुल कि हाँ, मेरे लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई, पास्ट में भी ये चीज़ें हुई, आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ क्योंकि आज उन्हीं चीज़ों की वजह से मेरा वजूद स्थिर हो पाया, ओके। आई एम एग्जिस्टिंग, मेरा एग्जिस्टेंस इतना अच्छा हो पाया बिकॉज ऑफ ऑल दोज एडवर्सिटीज। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ये मंथ लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। नो डाउट कि अगर आप रिसेंट ब्रेकअप के थ्रू गए हो ना, देन इन दिस मंथ यू विल रीडिस्कवर योरसेल्फ। आप अपने लाइफ को अलग सिरे से स्टार्ट करोगे। एंड अगर आप लोग ऐसे एक रिलेशनशिप में हो जहां पे बिल्कुल भी आपको सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा है, देन प्लीज लेट इट गो।
आपके लिए वो एडवाइस आ रहा है कि जब तक आप इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करोगे, एंड वो रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, ये एक फ्रेंड की बात भी हो सकती है कि जो कोई एक फ्रेंड जिसके साथ टॉक्सिक हो गया अभी चीज़, उसको जाने दो। कोई एक लवर जिसके साथ टॉक्सिक हो गया चीज़, उसको जाने दो। या फिर खुद ही के अगर जॉब या फिर किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड फील हो रहा है, उसको जाने दो गाइज। आपके लिए यही एडवाइस आ रहा है। जो चीज़, जो व्यक्ति आपको इस महीने खुद के वाइब्रेशन के हिसाब से सही नहीं लगता है कि हाँ मैं इस वाइब्रेशन पे हूँ, बट ये चीज़ है, ये लोग मेरे वाइब्रेशन के नीचे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, देन लेट इट गो, बिकॉज गॉड इज गुड। नो दैट गॉड का फीलिंग हमेशा गुड होता है। ऑल द डिवाइनली गाइडेड थिंग्स, दे फील गुड फ्रॉम विद इन। ओके, दे आर नॉट फोर्स्ड, दे आर नेवर फोर्स्ड. God comes naturally to us, nature comes naturally to us, universe comes naturally to us. तो जहाँ पे भी हमें अच्छा नहीं लगता है, that means that is the signal कि हम अपने पाथ से डेविएट हो गए हैं. ओके, तो आपको ये चीज़ रियलाइज करना है, ग्रुप नंबर 1. Let's see what else. इस महीने बहुत लोगों के कुछ नए नए साइकिक पावर्स भी खुलेंगे. यू विल गेट टू रियलाइज कि हाँ मेरे में ये साइकिक पावर्स है. ओके, कुछ लोगों का हीलिंग पावर भी हो सकता है वो चीज़. कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि क्रिएटिव साइड भी बहुत ज़्यादा ब्लूम करेगा इस महीने. सो इफ़ यू आर क्रिएटर्स, यूट्यूब क्रिएटर्स, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स या फिर आर्टिस्ट, डांसर्स एट्सेट्रा, मेक श्योर कि आप अपने आर्ट पे या फिर दैट फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी, जो भी आपका फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी है, उस पर अटेंशन दे रहे हो. उसको इस महीने थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, तो देखोगे कि आपको उससे खुशी भी मिलेगी एंड आपको फ्लरिशमेंट भी मिलेगा. कुछ ना कुछ मटेरियल गेन भी हो सकता है बहुत लोगों का उस चीज़ से. ओके, नवंबर 2023 में आई एम फीलिंग इस मंथ का जनरल वाइब ही, एक्सेप्ट फॉर दोज 2-3 डेज जो मैंने आपको पहले बोला, इस मंथ का जनरल वाइब ही आपका बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगा, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग रहेगा. एंड इट विल बी लाइक आपको सडनली कोई एपिफनी मिली, कोई चीज़ रियलाइजेशन हो गया आपको, बड़ी सी रियलाइजेशन कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके. ओके, तो वैसा कुछ काइंड ऑफ ड्रास्टिक चेंज आपके लाइफ में आएगा जो आपके लाइफ के थिंकिंग पैटर्न को चेंज करके रख देगा एंड आपको बहुत ज़्यादा खुश एंड ग्रेटफुल फील कराएगा अपने लाइफ को लेके. बहुत लोगों का हो सकता है कि कुछ नया करियर अपॉर्चुनिटी भी आए, कुछ लोगों का जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकता है, कुछ लोगों का मेरे को फील हो रहा है कि न्यू लव इंटरेस्ट या फिर सोल ग्रुप से कोई एक पर्सन, वो फ्रेंड के रूप में भी आ सकते हैं, मेंटोर के रूप में भी आ सकते हैं, लवर के रूप में भी आ सकते हैं, बट समवन फ्रॉम योर सोल ग्रुप वो आएंगे इस महीने. चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है बहुत लोगों के लिए. ओके, बिकॉज ऑफ होम यू विल फील सो फ्री एंड आपको बहुत अच्छा फील होगा. ओके, वो कनेक्शन बनेगा आपका किसी के साथ जो कि आपको कब से चाहिए था. ओके, मुझे कुछ लोग का रीयूनियन भी फील हो रहा है. ग्रुप नंबर 1, रीयूनियन. ओके, तो हो सकता है फ्रेंड्स के साथ रियूनियन, फैमिली के साथ रियूनियन, अगर डिस्टेंस में हो किसी के साथ, कोई लव्ड वंस के साथ अगर डिस्टेंस में हो तो उसका रियूनियन. बहुत लोगों का मुझे एनर्जेटिकली रियूनियन भी फील हो रहा है विथ योर स्पिरिट गाइड्स. तो मे भी बहुत लोग के लाइफ में ना न्यू स्पिरिट गाइड्स आने वाले हैं जो कि आपके पास्ट लाइफ में आपके स्पिरिट गाइड्स थे, या फिर जब आप बचपन में थे तो वो एज इमेजिनरी फ्रेंड आपके पास आते थे, है ना. मे भी बहुत लोग को ये चीज़ याद नहीं है, बट आई एम फीलिंग दिस कि बहुत लोगों के लाइफ में ना जब आप छोटे थे आपके पास कोई एक इमेजिनरी फ्रेंड था एंड आपको लगता था कि ये मुझे हेल्प करता है, एंड वो आपके स्पिरिट गाइड थे, एंड अभी वो वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं टू हेल्प यू आउट विथ योर लाइफ. आई डोंट नो कितने लोगों को ये याद है, नहीं है, चांसेस तो है कि याद नहीं है उतने लोगों को, बट इफ़ यू डू इट्स अ गुड थिंग, है ना. ऑल्सो आई एम फीलिंग इस महीने यूनिवर्स आपको आईना दिखाएगा. ये तो भर के आ रहा है कि यूनिवर्स आपको आईना दिखाएगा इस महीने, एंड आपको खुद के वाइब्रेंट कलर्स दिखेंगे. आपको दिखेगा आप में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं. मे बी पास्ट में यू वर मेड टू फील कि आप उतने अच्छे नहीं हो, या फिर आप में कैपेबिलिटीज़ नहीं है, या फिर यू वर मेड टू फील दैट यू वर नॉट एनफ, या फिर आपके ही खुद के जनरल वाइब्स इतने लो थे कि आप खुद के पॉजिटिव साइड को नज़रअंदाज कर देते थे. बट इस महीने आप में सेल्फ लव भर के डेवलप होगा एंड यू विल अंडरस्टैंड योर पॉजिटिव साइड, आपके हर एक पॉजिटिव साइड को, एंड अपने खुद के पोटेंशियल को आप रियलाइज करोगे, एंड उसके बाद आपका लाइफ यू टर्न ले लेगा गाइस. ओके, दिस इज अ पिवटल मंथ इन योर लाइफ. यू टर्न ले लेगा एंड फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा. देखिए सन भी आया, एंड डेफिनेटली सन की एनर्जी भरी हुई है इस रीडिंग में. मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, है ना. राइट, बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, विक्ट्री,
ये सब चीज़ें मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए फील हो रही है. ओके, एंड दिस मंथ विल बी द बिगिनिंग जहाँ पे आप खुद को चेंज कर रहे हो धीरे धीरे. इट विल बी द बिगिनिंग ऑफ इट. And you are changing yourself into a better version of yourself, into the version of your parallel reality. आपके parallel reality में you are someone who is really strong, जो बहुत strong है, जिसको किसी की जरूरत नहीं है, जो अपने में 100% fulfilled है, 100% satisfied है. Okay, and इस महीने you will start shifting to that reality. आप वैसे actions लोगे, आप वैसे thoughts अपने दिमाग में लाओगे, आप वैसे फीलिंग्स अपने मन में लाओगे. तो गाइस विजुअलाइजेशन आपके लिए बहुत ज्यादा आ रहा है. ग्रुप नंबर 1, विजुअलाइज करो, अपने उस वर्जन को विजुअलाइज करो जो आप चाहिए, है ना. देखो ये कार्ड भी आ गया, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड फॉर मी मेरे इस डेक में, विच सिग्निफाइज रीबर्थ. तो दो रीबर्थ के कार्ड्स आए हैं डेफिनेटली. एंड देखिए हॉन्क भी बजा, एंड जो मुझे फॉलो करते थे नो कि जब भी रिंग या फिर हॉन्क होता है, इट्स अ बिग मैसेज फ्रॉम आर्कएंजल माइकल कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पर ध्यान दो. ओके, तो ये आपके लिए रीबर्थ का मंथ भी होगा. तो मेक श्योर कि इस महीने आप विजुअलाइज करो कि आप अपने बेस्ट वर्जन को विजुअलाइज करो. वो क्या है, वो कैसा दिखता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे चाल चलन करता है, कैसा एटीट्यूड है उसका अपने लाइफ के टूवर्ड्स, वो कितना पैसा कमाता है, कैसी लव लाइफ है उसकी, कैसा सोल पर्पस है उसका. ओके, तो खुद को अपने बेस्ट वर्जन में इमेजिन करो बिना रोक टोक के. ओके, एंड एक बार आपने इमेजिन किया, फिर खुद को डेली विजुअलाइज करो, एंड खुद की हरकतें भी आप वैसी करने लो कि हाँ मैं ऑलरेडी वैसे जी रहा हूं. तो मेक इट टिल यू फेक इट वाली एनर्जी होनी चाहिए आपकी इस मंथ में. ओके, मेक इट टिल यू, सॉरी फेक इट टिल यू मेक इट, सॉरी जस्ट उल्टा बोला मैंने, सॉरी. एनी हाउ, तो उस एनर्जी में लाओ, एंड नो दैट कि आप जैसे ही खुद के बेस्ट वर्जन के हिसाब से खुद को ढलने लगोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी इनटू समवन हु इज एट अ पैरेलल यूनिवर्स, जो कि आपका ही सेल्फ पैरेलल यूनिवर्स में जो जितना बड़ा है वो व्यक्ति, आप उसमें कन्वर्ट हो जाओगे, उतने बड़े ही एंड हाई एनर्जी में आप शिफ्ट हो जाओगे, एंड ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ वैसी हो जाएगी. सो इमेजिन, भर के इमेजिन करो एंड विजुअलाइज करो. विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के ऊपर आप वीडियोस देखो, एंड देखो कि आपको उससे हेल्प मिलेगा. ओके, आप डेली रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद ही खुद को विजुअलाइज करो, एंड दिन में भी वैसे ही हरकतें करो जैसा आपको लगता है कि आपका हायर सेल्फ करेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं काफ़ी लेजी हूँ, मुझे सुबह उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट इन माई इमेजिनेशन माई हायर सेल्फ इज समवन जो कि बहुत ही पिन पॉइंटेड है, एंड जो कि सुबह 6 बजे उठ जाता है या फिर 5 बजे उठ जाता है, एंड उठ के मेडिटेट करता है, नहाता है, एवरीथिंग एंड ऑल. ओके, तो मैं वही सोच के डेली सुबह उठती हूँ कि मैं वही हूँ और मुझे वैसे ही जीना है. ओके, तो धीरे धीरे वैसे ही शिफ्ट हो जाता है. फील लाइक यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ, एंड वैसे ही डिसीजंस लो जैसा आपका बेस्ट वर्जन लेगा, वैसे ही हरकतें करो, वैसे ही कपड़े पहनो. देखो उससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी ग्रुप नंबर 1, एंड आप अपने बेस्ट वर्जन के लाइफ को अट्रैक्ट कर पाओगे और भी ईजिली अपनी लाइफ में. ओके, सो आई गेस इतने ही एडवाइसेस एंड मैसेजेस हैं आपके लिए नवंबर के लिए, एज वेल एज जिस मंथ में आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस मंथ के लिए. एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग को देखने के लिए. अगर आपको रेजोनेटेड फील हो रहा हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, डू शेयर दिस रीडिंग विद देम, एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स. मिलते हैं अगली रीडिंग में. हेलो ग्रुप 2, स्वागत है आपकी रीडिंग में. तो चलिए देखते हैं कि नवंबर के महीने में या फिर जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो विद इन द 30 डेज वाली एनर्जी कैसी रहेगी, क्या क्या एडवाइसेस हैं डिवाइन का आपके लिए. बट लेट मी जस्ट टेल यू कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपसे रेजोनेटेड हो रही हो. जो रेजोनेट बिल्कुल नहीं हो रही है, मे बी दैट्स फॉर समवन एल्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं. ओके, सो विल बिगिन विद विजन. ग्रेट. नेक्स्ट है हमारे पास अमेजिंग, टेम्परेंस. ग्रुप 2 नेक्स्ट है शो द वर्ल्ड द रियल यू. क्या बात है. एंड नंबर 4 इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. क्या बात है. ओके, राइट. चैनलिंग की एनर्जी आपके नवंबर के रीडिंग या फिर इस मंथ के रीडिंग में आपके लिए आ रही है ग्रुप नंबर 2. बहुत ज़्यादा चैनलिंग आपको ना अपने दुख या दर्द या फिर जिस भी तकलीफ से आप गुजर रहे हो आपको वो चैनल करना है. ओके, चैनलिंग से ही वो ग्राउंड होगा आपका जो नेगेटिव
जो नेगेटिव थॉट्स या फीलिंग्स हैं या फिर जो तकलीफ से आप गुजर रहे हो, वो चैनलिंग के थ्रू ही अलग फॉर्म लेगा एंड उसी के थ्रू आपको आराम मिलेगा, उसी के थ्रू आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड उसी के थ्रू आप देखोगे कि आप सोल्यूशंस एंड ईजी वे में हर चीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो नो दैट इस महीने आपको जिस भी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही हो उसको चैनल करो। फॉर एग्जाम्पल बॉस ने डाटा ऑफिस में, ओके, आप कुछ बोल नहीं पाए उसको, क्योंकि कभी कभी नहीं बोल पाते हैं हम, है ना। तो आपको क्या करना है, अंदर ही अंदर अपने उस दुख दर्द को नहीं रखना है, आपको चैनल करना है उस चीज़ को। चैनल करके अगर आप लोग कुछ क्रिएटर्स हो, आर्टिस्ट हो, तो उस चीज़ को चैनल कर लो, ओके। अगर राइटर्स हो, उस चीज़ को लिखने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट डायरी एंट्री में चेंज कर लो, नहीं है तो अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन करके बोल दो या फिर किसी को भी उस चीज़ को बोलो, बट लेट इट आउट। जो भी लाइफ के प्रॉब्लम्स है उसको लेट आउट करो, या तो डायरेक्टली कहीं पे लिखो या फिर किसी से शेयर करो, या फिर इनडायरेक्टली उस चीज के बारे में सोचते सोचते आर्ट बनाओ या डांस करो, ओके। तो यू विल सी कि आपकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है ब्यूटिफुली, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप खुशी भी महसूस करोगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप लाइट महसूस करोगे, एंड जैसे ही वो चीज, वो नेगेटिविटी आपके लाइफ से दूर हो जाएगी, वैसे ही उसका सोल्यूशन एंड काउंटर पॉजिटिव चीज आपके लाइफ में आएगा, ओके। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी एडवाइस है, ग्रुप नंबर 2, ओके। दूसरी चीज मुझे फील हो रहा है ना कि इस महीने यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। आपको दूसरों के, आई एम सॉरी एक कार्ड गिर गया, मैं उठा लेती हूँ। आपको दूसरों के बातों में नहीं जाना है, आपको दूसरों के डिसीजंस को नहीं सुनना है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों को बोलना है, आपको अपना थॉट, अपने डिसीजंस दूसरों को समझाने की कोशिश करनी है, भले ही सामने वाला समझे ना समझे। अपना जो ट्रू सेल्फ है उसको दिखाओ। आपको गॉड वही बोल रहे हैं कि जस्ट बिकॉज सामने वाला इन अ वे रहता है, या फिर जस्ट बिकॉज स्कूल वाले या ऑफिस वाले इन अ वे रहते हैं एंड आप उनसे अलग सोचते हो, या फिर अलग ड्रेस करते हो, या फिर आपका ड्रेसिंग सेंस अलग है, या फिर आपके थॉट प्रोसेस अलग है, डजंट मीन कि आप खुद को छुपा के रखो ताकि आप दूसरों में घुल मिल जाओ, ओके। यू आर द ब्लैक शीप, एक्सेप्ट इट, यू आर द ब्लैक शीप। आप दूसरों से डिफरेंट हो, बट डिफरेंट होना डजंट मीन कि वो खराब है, ओके। डिफरेंट वंस आर स्पेशल वंस, दे आर वेरी स्पेशल बिकॉज दे नो हाउ टू बी डिफरेंट। आप देखोगे जितने भी सारे सेलिब्रिटीज हैं, ओके, दे आर डिफरेंट इन देयर ओन वेज। बहुत लोगों को, हमें बहुत सेलिब्रिटीज को देख के लगता है कि यार ये तो कैसे पागल जैसे ड्रेस कर रहे हैं, बट वहीं उनके करोड़ों में फॉलोअर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग आशा देते हैं उनके जैसे लोगों को, वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं खुद के जैसे लोगों को, एंड जब उनके जैसे लोग उस सेलिब्रिटी को देखते हैं ना, उन्हें लगता है कि वाह यार, मुझे तो मेरा एग्जिस्टेंस उसमें दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे फील लाइक दैट, एंड फिर उन्हें रिलेटेड फील होता है, एंड फिर उन्हें अच्छा लगता है, ओके। सो नो दैट कि ओरिजिनैलिटी attracts people who are from your own tribe. It attracts things who are at your own vibration. तो हम जब तक ओरिजिनल नहीं होते हैं, हम अपने वाइब्रेशन के लोगों एंड चीज़ों एंड अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाते हैं। सो यू आर बीइंग कॉल्ड कि बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, ग्रुप नंबर 2, एंड देखोगे कि आपकी लाइफ कैसे मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो रही है। जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो वो मैजिकली चली जाएंगी, मे बी 1-2 दिन में नहीं, बट 1-2 हफ्ते में जरूर चली जाएंगी। एंड आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो कि आप ही के सोल ट्राइब के होंगे, ओके। नेक्स्ट थिंग आई एम फीलिंग, यू आर बीइंग कॉल्ड कि इस महीने ना थोड़ा सा प्लानिंग करो। आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए, ओके। हैव प्लान्स, हैव गोल्स, हैव विजन्स, कि आपको अपना लाइफ कैसे चाहिए, 1 साल के अंदर कैसा चाहिए, 2 साल के अंदर कैसा चाहिए, 5 साल के अंदर कैसा चाहिए, 10 साल के अंदर कैसा चाहिए, ओके। वैसे आप प्लान करो। अब जैसे ही उस चीज को प्लान करोगे ना एंड उसको नोट डाउन करोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी डायरी या कहीं पे एक नोट डाउन करो कि यूनिवर्स मुझे अपनी लाइफ ऐसी चाहिए 1 साल के अंदर, एंड उस चीज को आप डेली या तो विजुअलाइज करोगे या फिर उस चीज को लेके अगर अफर्मेशंस बोलोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ वैसी ही हो जाएगी विद इन 1 ईयर या विद इन 2 ईयर, या आप जितने भी ईयर्स का वो गोल रख रहे हो। आई हाईली सजेस्ट कि 2-3 महीने का गोल मत रखो, बिकॉज आपके लिए 2-3 महीने में छोटी चीजें मैनिफेस्ट करना इज ईजी, बट अगर अपने लाइफ को ड्रास्टिकली, लाइफ के एक एरिया को ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म करना है, सोशल लव लाइफ का हुआ या करियर का हुआ, ओके, ड्रास्टिक बहुत बड़ा चेंज लाना है, तो गिव इट 1 ईयर, एंड आई कैन टेल यू कि उस 1 ईयर के अंदर अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलोगे एंड विजुअलाइजेशंस करोगे या फिर मैनिफेस्टेशंस करोगे, कोई भी डिविनिटी का टूल जो भी आपको पसंद है, जिससे भी आप रिलेट करते हो, वो चीज अगर करोगे तो वो आपको उस टाइम फ्रेम के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि अभी से उस चीज का शुरुआत करो, अभी बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, ठीक है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप जैसे अपने लाइफ को बनाना चाहते हो, जैसे
उसको क्रिएट करना चाहते हो, आपका लाइफ वैसा ही क्रिएटेड होगा, बट यू नीड टू टेक दैट पावर, यू नीड टू टेक द स्टीयरिंग व्हील। ओके, आपको यूनिवर्स को बोलना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, एंड उसको लेके आपको अपनी एनर्जी थोड़ी सी स्पेंड करनी होगी बाय विजुअलाइजेशन या फिर मैनिफेस्टेशन, एंड आपको थोड़ा सा उधर पे फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी भी लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है 1 साल के अंदर मुझे 10 kg घटाना है या फिर 20 kg घटाना है, तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन से वो आपको नहीं मिलेगा, या फिर अर्थ मैजिक से वो आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यू नीड टू मैनिफेस्ट कि आई एम लीडिंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। तो आप देखोगे कि उससे आपके स्लीप पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, ईटिंग पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, एंड उससे आपके एक्सरसाइज के पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, जिससे यू विल बी अट्रैक्टिंग अ हेल्दियर वे ऑफ लाइफ, जिससे आप 10 साल में अपना जो स्पेसिफिक बॉडी गोल है उस तक रीच कर पाओगे। ओके, तो मैनिफेस्टेशन एज वेल एज फिजिकल वे में एनर्जी को स्पेंड करना, उससे डेफिनेटली जो आपकी जो लाइफ है, जो आपका गोल है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि इस महीने हो सकते हैं कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे, या फिर आपको खराब कुछ करना चाहेंगे, या फिर आपको नेगेटिवली कुछ बोलेंगे, या फिर कुछ आपके फैमिली मेंबर्स को भी हो सकता है कि वो हर्ट करना चाहे थ्रू देयर वर्ड्स और थ्रू देयर एक्शंस। ओके, तो उस चीज़ से संभल के रहना। आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि ऐसे नेगेटिव लोगों से ना डील मत करना, उनके बारे में सोचना नहीं, उनको कुछ पलट जवाब मत देना, उनसे जितना हो सके उतना दूर रहना। ओके, बिकॉज इट्स लाइक आप पॉइजन को जितना भी ठीक करने की कोशिश करो, पॉइजन तो पॉइजन ही रहेगा ना। जो स्कॉर्पियन आ गया है आपके घर में, आप उसे अगर छूना चाहोगे तो ऑब्वियसली वो डंक मारेगा, है कि नहीं? तो इट्स द सेम थिंग फॉर यू। अगर आपके लाइफ में ऐसे कुछ नेगेटिव लोग हैं, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि ऐसे नेगेटिव लोगों को के बारे में सोचना नहीं है, अपने माइंड में उनको लेके थॉट्स नहीं लानी है, अपने मन में उनको लेके फीलिंग्स नहीं लाना है, एंड कुछ भी एक्शंस उनके अगेंस्ट नहीं करना है, बिकॉज ऐसे नेगेटिविटी से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा ही। ओके, तो नो दैट कि देयर एनर्जीज विल अफेक्ट यू नेगेटिवली, आइदर बी इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर आप उनके बारे में सोचो, कुछ भी फील करो या फिर कुछ भी करो। ओके, सो स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। ओके, एंड जितना आप उनसे दूर रहोगे उतनी ही एनर्जी डिवाइड हो जाएगी आप दोनों की, एंड उतना उनका असर आप पे कम पड़ेगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या चीज़ है? कुछ आई एम फीलिंग ना, इस महीने हो सकता है कि आपको थोड़ा सा या तो डिससेटिस्फाइड फील हो, या फिर कभी कभी आपको लग सकता है कि मेरा लाइफ कहाँ चल रहा है, क्यों ऐसे जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने कभी अपना लाइफ तो ऐसे फील नहीं, मैंने कभी नहीं चाहता मेरी लाइफ ऐसी होगी। ओके, दैट्स बिकॉज दिस मंथ द मून विल अफेक्ट यू इन अ नेगेटिव वे। मून का असर आप पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेगा, एंड इट माइट बी पॉसिबल कि मून की वजह से ही आप एक्स्ट्रा ही थोड़ा सा, मतलब यूजुअली अगर आप गुड मूड में रहते हो तो हो सकता है कि इस महीने यू विल स्टार्ट थिंकिंग डीपर कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मेरे पास्ट में ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो आई एम फीलिंग कि माइंड आपको ज़्यादा कंट्रोल करेगा। ओके, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस आपको ज़्यादा कंट्रोल करेंगी इस महीने। तो जब भी वैसा हो, खुद को उससे निकालना है ग्रुप नंबर 2, क्योंकि हमेशा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। इट्स नेवर दैट कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल है। ठीक है, हमारा माइंड है, हमें कंट्रोल होना है। देखो, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जो भी थॉट्स हमारे मन में आता है ना, जो भी थॉट्स हमारे माइंड में आता है, 90% ऑफ टाइम्स वो हमारी थॉट्स होती ही नहीं है। इट्स जस्ट लाइक रेडियो सिग्नल्स। यूनिवर्स में वो सिग्नल्स हमारे आसपास घूम रहा है, एंड हमारा ब्रेन उन सिग्नल्स को पिकअप कर रहा है। एंड जस्ट बिकॉज हमारे अंदर ईगो होता है, ऑब्वियसली हम सबके अंदर ईगो है, इसी वजह से हम जिंदा हैं। जब ईगो नहीं रहेगा, हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम इस बॉडी को छोड़ देंगे, हमारा सोल इस बॉडी को छोड़ देगा। ओके, सो जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग ईगो, तो हम उन थॉट्स से सेल्फ आइडेंटिफाई करते हैं, एंड हमें लगता है कि ये थॉट तो हमारा है। ठीक है, तो 90% ऑफ थॉट्स जो आपके दिमाग में आएंगे इस महीने, नो दैट कि वो आपके थॉट्स हैं ही नहीं। इट्स जस्ट थॉट्स रोमिंग इन द यूनिवर्स, एंड आप उन्हें जस्ट एक रेडियो सिग्नल की तरह पिकअप कर रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि वो आपके थॉट्स है। ओके, तो इस चीज़ को हमेशा बोलना जब भी कोई नेगेटिव थॉट इस महीने आपके दिमाग में आए, एंड आप देखोगे कि मे बी दैट विल हेल्प यू आउट फ्रॉम डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम दोज थॉट्स। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि एक तरफ से अच्छा ही है कि जब आपके थॉट में माइंड में थोड़े से नेगेटिव थॉट आएंगे, ओके, कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स आना या फिर कंटिन्यूस नेगेटिव फील करना, वहां पे आपको खुद को रोकना है। लेकिन सोचो, किसी चीज के ऊपर आपने सोचा कि हाँ, मेरी लाइफ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मुझे इसे चेंज करना है, दैट इज अ थिंग। उससे आपको सोल्यूशन मिलेगा। मेरी लाइफ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट अप्रोच है कि मैं इसे कैसे चेंज करूं। ओके, मैं वो क्या मेजर्स लूं जिससे मेरी लाइफ चेंज होगी। ओके, दैट इज अ पॉजिटिव अप्रोच। लेकिन नेगेटिव अप्रोच को नहीं लेना है। लाइक मेरी लाइफ मुझे अच्छी नहीं लग रही, फुल स्टॉप।
मेरा लाइफ तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, ये नेगेटिव अप्रोच है। इस नेगेटिव अप्रोच से आपको रोकना है। ओके, नो दैट कि जो मेन थॉट आपको आए वो आपका खुद का थिंकिंग है, बट बाकी सारे थॉट्स आप पिकअप करोगे यूनिवर्स से। तो स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम गोइंग इनटू द लूप ऑफ नेगेटिव थॉट्स, एंड जहां पे किसी चीज को लेकर नेगेटिव फील हो, नो दैट कि आपको उधर एफर्ट्स लाने हैं, उधर आइडियाज लाने हैं, यूनिवर्स से भी हेल्प मांगना है कि मुझे ये चीज अच्छा नहीं लग रहा, गॉड प्लीज लेट मी नो मैं इसे कैसे चेंज करूं, एंड गॉड विल शो यू द वे। ओके, गॉड विल शो यू द वे, बिकॉज हमारे लाइफ में तभी प्रॉब्लम्स आती हैं जब यूनिवर्स चाहता है कि उन नेगेटिविटीज को हम अपने लाइफ से हटाएं एंड हम अपने लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे जाएं। ओके, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये चीज करो। ऑल्सो इन फीलिंग कि आपको इस महीने शायद से स्लीप में थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, सोने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, बिकॉज एज आई सेड बिफोर आपको मून इस महीने थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। तो मेक श्योर आप ज्यादा रात को जागो नहीं। आप ज्यादा रात को जाओगे तो और उसकी एनर्जी आपको ज्यादा फील होगी एंड आपको और मेलांकोलिक और नेगेटिव और ज्यादा दुखी फील हो सकता है। फॉर नो रीजन आप रो सकते हो। ओके, तो मेक श्योर आप ज्यादा रात को न जागो, 11 बजे के अंदर सो जाना इफ पॉसिबल। आई नो बहुत लोगों के लिए इम्पॉसिबल लग सकता है ये, बट 11 बजे के अंदर हो सके तो सो जाना। एंड मेक श्योर कि आप सन के अंडर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करो इस महीने। बाहर जाना, थोड़ा सा घूमना। ओके, रात को बाहर नहीं जाना, सुबह को बाहर जाना। बाहर जाने का मतलब ये नहीं कि शाम को बाहर जाए ना भाई, आपको सन के अंडर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, बिकॉज दैट एनर्जाइजेस आपको। मून का इफेक्ट काउंटरएक्ट करेगा सन, एंड उससे आपको काफी ज्यादा अपलिफ्टेड फील होगा। एंड चांसेस हैं कि अगर आप अच्छे से सन की एनर्जी को खुद में सोक करो ना, तो ये सब नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए भी ना। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप 2, इस महीने के एंड में ना आपको कुछ सरप्राइज मिलेगा यूनिवर्स के तरफ से। ओके, आई नो कि ये मंथ थोड़ा सा आपका अप्स एंड डाउन्स में जा सकता है बिकॉज ऑफ द मून्स इफेक्ट, बट कभी कभी प्लानिटरी चीजों को हम 100% टैकल तो नहीं कर सकते हैं ना, है ना। वो मून है, आप हो सकता है कि अगर एडवाइसेस फॉलो करो तो मे बी 80% उसके असर को कम कर दो, लेकिन वो 20% शायद से रहे, 10% शायद से रहे। तो जितना भी रहे, नो दैट कि जो नेगेटिविटीज आपको इस महीने झेलनी पड़ रही है, जो नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव इफेक्ट्स आपको फील हो रहा है अपने लाइफ में, उसके लिए आप जो उस कर्मा से गुजरे, उसकी वजह से लाइफ इस मंथ के एंड के टुवर्ड्स आपको यूनिवर्स बहुत बड़ा गिफ्ट देगा। एंड वो एक सरप्राइज है, अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। आई कैन नॉट चैनल इट बिकॉज वो सीरियसली सरप्राइज है, बट कुछ तो बहुत बड़ा अच्छा आपके साथ होगा। मे बी बहुत लोगों के लाइफ में कुछ एक बड़ा सा प्रॉब्लम हट जाए, कुछ लोगों का शायद से कुछ नया अपॉर्चुनिटी आए, मे बी कुछ लोगों के लाइफ में सोलमेट आ जाए। ओके, सो दैट इज अ सीक्रेट फ्रॉम द यूनिवर्स, बट नो दैट कि अगर आप दृढ़ रह के इस महीने को झेल लो ना, जब भी वो नेगेटिविटी स्पेशली जब भी आए, उसको जब भी झेल लो, नो दैट कि देयर इज ऑलवेज अ सरप्राइज, अ गिफ्ट अवेटिंग फॉर यू। एंड यूनिवर्स आपका पीठ थपथपाएगा कि शाबाश, मैंने तेरे को इतने सारे प्रॉब्लम्स दिए, मैंने तेरे को ये प्रॉब्लम दिया, बट तू इससे अच्छे से उभरा, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो ये लो गिफ्ट। ओके, सो खुद को ये चीज याद दिलाना है ग्रुप नंबर 2। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, डू शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर letting me read your energy and sending you lots of love, light and blessings. Bye bye. हेलो ग्रुप 3, स्वागत है आपका आपके रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि नवंबर के महीने में, या फिर आप जिस भी मंथ में इस रीडिंग को देख रहे हो, उस मंथ के लिए आपके लिए क्या क्या एडवाइसेस, मैसेजेस हैं डिवाइन के तरफ से। ओके, बट जैसे लेट मी जस्ट टेल यू कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपसे रेजोनेट हो रही हो। उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो रेजोनेट नहीं हो रही है, बिकॉज मे बी दोज मैसेजेस आर फॉर समवन एल्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट है हमारे पास द डार्क। मेरा फेवरेट जॉनरा। नेक्स्ट है द टोड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द मैजिशियन। क्या बात है। ग्रुप नंबर 3 एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। क्या बात है, क्या बात है। डेफिनेटली नवंबर का महीना इट विल बी वेरी पावरफुल फॉर यू ग्रुप नंबर 3, वेरी पावरफुल। ओके, नो दैट कि इस महीने में ना आई एम फीलिंग कि आपको अपना ट्रू पोटेंशियल पता चलेगा। ओके, बहुत लोगों को ना अपने लाइफ का ट्रू मीनिंग, ट्रू पर्पस पता चलेगा इस महीने, या फिर द यूनिवर्स विल थ्रो यू इनटू सर्कमस्टेंसेस जहां पे आप जबरदस्ती आपको लगे कि नहीं मुझे और नहीं रहना है, मुझे निकलना है इस चीज से। ओके, एंड तब जाके आपको अपना ट्रू पोटेंशियल फील होगा।
आई एम फीलिंग बहुत पावरफुल चेंजेस आएंगी आपके लिए इस महीने में. लेट मी ड्रॉ इन अ फ्यू मोर कार्ड्स कि वो चेंजेस किस चीज़ के लिए है. ओके, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हैंडल द एनर्जी. ये इतनी पावरफुल चेंजेस होंगी बहुत लोगों के लिए ना. आई एम फीलिंग कि आपका एक साइकिक साइड खुल सकता है. मे बी यू विल गेट टू नो अबाउट योर पावर्स. यू विल गेट टू नो अबाउट योर साइकिक साइड. बहुत लोगों का वो फील हो रहा है मुझे. बहुत लोगों का, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये चीज़ भी फील हो रहा है. कुछ लोगों का, मैं सबको डराना नहीं चाहती हूँ, बट कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि यू विल कम फेस टू फेस विथ समथिंग फ्रॉम द डार्क साइड. मे बी कोई भूत, मे बी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, मे बी कुछ नेगेटिविटी. कुछ लोगों का 0.02% मुझे फील हो रहा है. मे बी कोई 1% जो इस रीडिंग को देख रहे हो जिनके लिए ये मैसेज आया है. ओके, तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं सबके एनर्जीज पिकअप करती हूँ. तो नो दैट कि चांसेस है कुछ लोगों का कि इस महीने यू विल गेट टू नो समथिंग डार्क. यू विल गेट टू नो अबाउट समथिंग डार्क, द अदर साइड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एथियस्ट थी, मुझे भरोसा ही नहीं था. भगवान पे न भरोसा था, न यूनिवर्स पे भरोसा था. ये सब मुझे टैरो के बारे में कुछ पता तक नहीं था. ओके, सो मुझे लगता था ये सब बकवास चीज़ें हैं. बट फिर मैं एक हॉस्टल में गई एंड वो हॉस्टल हॉन्टेड था. एंड जब मैंने सामने से देखा कि चीज़ें हिल रही हैं इन ब्रॉड डे लाइट, क्या बोलते हैं, क्लॉज, पंजों का निशान कॉपी में आ जा रहा है अपने आप से मेरे आंखों के सामने. एंड वो भी सिर्फ अकेला मैंने नहीं देखा, मेरे साथ बहुत लोगों ने देखा है. तब जाके मेरे को ये सब पे यकीन आया एंड वहाँ से मेरी लाइफ यू टर्न हो गई. एंड फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आज मैं यहाँ पे हूँ. ओके, सो आई एम फीलिंग कि मे बी इस मंथ आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कि उस टाइम पे आपको काफी ज्यादा नेगेटिव लगे. बट नो दैट कि दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंजिंग योर लाइफ इनटू अ वेरी ब्राइटर फ्यूचर, जहां पे आप अपने सोल पर्पस से अलाइन रहोगे या फिर आप अपने सोल ट्राइब से अलाइन रहोगे, आप अपने सोल मेट से अलाइन रहोगे. ठीक है, सो इस महीने एक्सपेक्ट समथिंग अनएक्सपेक्टेड जो आपके साथ होने वाला है. वो उस टाइम थोड़ा सा नेगेटिव लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, दैट विल पेव वे फॉर द थिंग्स दैट आर एक्चुअली मेंट फॉर यू. वो उन चीजों के लिए रास्ता खोल देगा जो एक्चुअली आपके लिए ही बनी है, जिसके जो चीजें पाके आप एक्चुअली में खुश रहोगे, जो इंसानों को पाके आप एक्चुअली में खुश रहोगे. ओके, सो एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ अ डार्क थिंग. ओके, वो डार्क थिंग पैरानॉर्मल भी हो सकता है, डार्क थिंग कुछ फिजिकल नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे बेस्ट फ्रेंड के साथ और बात ना करना या फिर कोई जॉब में कुछ खराबी फेस करना. ओके, सो इट कैन बी एनीथिंग बट इट इज अ बिट ऑफ नेगेटिविटी. ओके, राइट. नेक्स्ट आई एम फीलिंग कि इस महीने ना नवंबर का जनरल वाइब ही आपके लिए ऐसा है कि इट विल मेक यू फील कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हो. इट विल मेक यू फील कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो एंड आप वो हर चीज हासिल कर सकते हो जो आपको चाहिए. ओके, बिकॉज आई एम फीलिंग कि ये आपका सोल पर्पस है टू गेट ऑल द थिंग्स दैट यू वॉन्ट. ये आपका सोल पर्पस है, वन ऑफ द सोल पर्पसेस है इस लाइफ का कि आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा ही. बिकॉज मे बी नेक्स्ट जन्म में मे बी यू आर गोना बी समवन हुज अ बिट मोर इवॉल्व्ड, जो इस दुनिया से मोह माया उतना न रख पाए. ठीक है, तो इस जन्म में इट इज योर सोल पर्पस कि आपको वो हर चीज मिले जो आपको चाहिए. तो इस महीने यू विल गेट टू नो कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर कितना ज्यादा है. यू आर ऑल्सो बीइंग एनकरेज कि इस महीने जो चीज आपको चाहिए उनके लिए मैनिफेस्टेशन करो. ग्रुप नंबर 3, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप उन चीजों के लिए मैनिफेस्टेशन करोगे या फिर उन चीजों के लिए अगर आप मेहनत करोगे ना तो यूनिवर्स आपका साथ देगा ही देगा एंड उन चीजों को आपके कदमों पे रख के ही देगा. ओके, सो यू आर बीइंग कॉल्ड कि डू मैनिफेस्टेशंस एज वेल एज मेहनत करो, फिजिकल एनर्जी अपना खर्चा करो, एज वेल एज मेंटल एनर्जी अपना खर्चा करो टुवर्ड्स द थिंग्स दैट यू एक्चुअली वांट इन योर लाइफ. ओके, वो जरूर पूरा होगा. राइट, नेक्स्ट लेट्स सी फॉर ऑल दोज साइकिक पीपल, जो लोग मेरे साइकिक भाई बहन हो, आप लोग के लिए एडवाइस आ रहा है कि इस महीने आपको कुछ स्पूकी फील हो सकता है, आपका कुछ नया पावर अनलॉक हो सकता है, या फिर आपको उस साइड का कुछ एक नया पहलू दिख सकता है, या फिर आपको अपने पावर्स का कुछ नया लेवल फील हो सकता है कि अरे मुझे पता नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ. ओके, तो वैसा कुछ एक फील हो सकता है आपको. डू नॉट जम्प टू कंक्लूजन्स. ग्रुप नंबर 3, आपके लिए ये एडवाइस आ रहा है नवंबर में कि आपको कोई भी डिसीजन इस महीने
इरेशनली नहीं लेना है कि मन किया ले लिया ये डिसीजन, नहीं। जो भी डिसीजन हो ना, आई फील कि आपको उस टाइम लगेगा कि हाँ ये सही है मेरे लिए, मुझे यही करना चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चीज़ चाहिए, ओके। बट जब आपको वो मिल जाएगा, शायद से आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी, या फिर तब शायद से आपको अफसोस होगा कि क्यों मैंने ये डिसीजन लिया, ओके। तो जो भी थॉट्स, जो भी डिसीजंस आपको लेना हो, उसके बारे में एटलीस्ट 2 से 3 दिन सोचना, बिकॉज चांसेस है कि इस महीने अगर आप जंप करोगे कोई चीज़ को पाने के लिए या फिर कोई डिसीजन पे, तो वो बाद में आप रिग्रेट करोगे, ठीक है। तो मेक श्योर यू डू नॉट जंप इनटू कंफ्यूजन्स। ग्रुप नंबर 3, राइट। इट्स ऑफ द टॉपिक, बट आई एम फीलिंग कि बहुत लोग ना इस महीने एस्ट्रल ट्रैवल को भी फील करोगे। मे बी आप में से बहुत लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, बट आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। बट हो सकता है कुछ कुछ लोगों को अंदाज़ा होता होगा कि अजीब सा सपना था, एकदम रियलिस्टिक था। सो दैट इज़ द एस्ट्रल ट्रैवल दैट यू डू। एंड मे बी इस महीने या तो आपको विविड ड्रीम्स आएंगी, या फिर आप एस्ट्रल ट्रैवल करोगे, या फिर आपको आउटर बॉडी एक्सपीरियंस होगा। जैसे सोते सोते हम लोगों को कभी कभी लगता है ना कि हिल नहीं पा रहे हैं, बट माइंड देख पा रहा है बाहर, ओके। तो वैसा काइंड ऑफ कुछ सपने से एंड सोने से रिलेटेड चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, विच विल मेक यू फील द अदर साइड ऑफ द रियलिटी। दिस इज इंटरेस्टिंग। तो प्लीज़ डरना नहीं जब भी ये सब चीज़ें अगर हो आपके साथ, तो राइट। इस महीने ग्रुप नंबर 3, आई एम फीलिंग कि आप वापस अपने पैरों पे खड़े होगे, ओके। अगर पास्ट कुछ महीने ना आपके लिए टफ जा रहे होंगे, या फिर अगर स्टैग्नेंट जा रहे होंगे, या फिर आपको खुशी महसूस नहीं हो रही होगी, या फिर सेटिस्फाइड नहीं फील हो रहा होगा, नो दैट दिस इज अ मंथ जहां आप अपने लाइफ पे वापस अपना कंट्रोल लेके आओगे, ओके। यू विल रीगेन योर कंट्रोल। आप अपने पैरों पे वापस खड़े होगे, आप वापस से पावरफुल हो जाओगे, एंड आप अपने लाइफ को वैसे ही मोल्ड करोगे जैसा आपको चाहिए, बी इट फिजिकली काम करके, या फिर अपनी एनर्जी मैनिफेस्टेशंस, विजुअलाइजेशंस, वो सब पे लगा के, ओके। सो दिस इज द मंथ फॉर यू, दिस इज द मंथ फॉर यू जहां पे आप पावरफुली खुद के लाइफ को चेंज करोगे। यू विल बिकम सो स्ट्रांग, यू विल बिकम सो स्ट्रांग, एंड आप खुद के एसेंस को फील करोगे कि हाँ मैं डिवाइन का पार्ट हूं, एंड मेरे में इतना पावर है, एंड मैं जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता हूं अपने लाइफ पे, ओके। सो इट विल बी अ वेरी पावरफुल मंथ फॉर यू, एंड यू विल रियलाइज योर ओन पोटेंशियल। ग्रुप 3, let's see what else. Group 3. Group 3, you are being called कि इस महीने ना जो मन में आए, जो आपका मन बोले, दिमाग नहीं। देखो कभी कभी हमारा दिल एक चीज बोलता है, दिमाग एक चीज बोलता है, तो वो सब मत करना जो दिमाग को सही लगे, वो सब करना जो दिल को सही लगे, ओके। जो भी डिसीजन आपको लेना हो वो करना जो दिल को सही लगे। आपको इसकी एनर्जी नहीं पसंद हो रही है इस फ्रेंड की, आपको उसे जाने देना है, लेकिन आपका दिमाग बोल रहा है कि नहीं इतने साल का फ्रेंडशिप है, 7-8 साल का फ्रेंडशिप है, कैसे जाने दूं, बट जाने देना उसको। नो दैट ही दैट विल ब्रिंग यू मे बी मोर अपॉर्चुनिटीज, या फिर वापस से शायद से कभी वो रिलेशनशिप अच्छा बन जाए उस फ्रेंड के साथ, ओके। सो नो दैट कि जो आपका मन बोल रहा हो, जहां पे एनर्जी आपको सही नहीं लग रही है, लेट ऑल दोस थिंग्स गो, एंड जो आपका मन बोल रहा है वो करना, रादर देन योर माइंड की मत सुनना इस महीने, बिकॉज माइंड बहुत रैशनली आपका सोचेगा चीज कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, ओके। सही गलत इज ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू ईगो। जो एक्चुअल में अच्छा होता है हमारे लिए वो हमारा दिल बोलता है, वो हमारा सोल बोलता है, तो सोल की सुनो। I'm also feeling कि इस महीने you need to practice some kind of stillness, some kind of meditation, या फिर some kind of क्या बोलते हैं उसको, meditative music सुन के stillness रखना, ओके। तो you need to spend some time with your own self, and अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करना है, थॉट्स नहीं सोचने का कोशिश करना है, ओके। सो यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल दोज प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन हुआ या फिर ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हुए। यू नीड टू फील द स्टिलनेस विद इन यू, क्योंकि आप जितना स्टिलनेस अपने अंदर लाओगे ना, उतना ही आपको अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हुई दिखेंगी, उतना ही आपको आंसर्स मिलेंगे। आंसर्स आप तक है, गॉड आप तक आंसर्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ग्रुप नंबर 3, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन सब आंसर्स को समझ नहीं पा रहे हो,
बिकॉज आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपको बाकी सब थॉट्स, नेगेटिविटीज, दूसरों के प्रॉब्लम्स, खुद के प्रॉब्लम्स घेरे हुए हैं. ओके, एंड ऑल दोज थिंग्स आर दैट ऑफ द माइंड. तो आप खुद को उससे कैसे निकाल सकते हो? जब आप माइंड को स्टॉप कर सको खुद को कंट्रोल करने में. ठीक है, एंड माइंड को हम तभी स्टॉप कर सकते हैं खुद को कंट्रोल करने में जब हम स्टिलनेस प्रैक्टिस करें, जब हम प्रेजेंट में जीना प्रैक्टिस करें, जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें. सिंपलेस्ट टेक्निक क्या है पता है? जो चीज़ कर रहे हो उसको प्रेजेंट में करो, एंड ट्राई करो कि प्रेजेंट में जीने का. हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हम जीते तो हैं बट प्रेजेंट में नहीं. सोचो आप एक बुक पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, फिर कहीं पे मम्मी ने या किसी ने बुलाया, आप थोड़ी देर के लिए गए, वापस आके आप भूल जाते हो कि कौन से पेज में था, कौन से लाइन में था, किस चीज़ में था. ओके, आप घर से ऊपर नीचे तो जाते हो लेकिन आपको नहीं पता कि कितने स्टेयर्स हैं. ओके, तो ये छोटी से छोटी चीज़ें हैं, एंड ये तभी हमें पता चलती है जब हम माइंडफुल होके जीते हैं, है ना. तो यू नीड टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस के टेक्निक्स आप गूगल करो, सर्च करो, एंड मल्टीटास्किंग करना बंद करो. आपके लिए ये एडवाइस आ रहा है, मल्टीटास्किंग नहीं करना है आपको, प्रेजेंट में जीना सीखना है. एंड तभी आप देखोगे कि आपके लाइफ का हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो आप तक डिवाइन पहुंचाना चाहता है, आप उसको पकड़ पा रहे हो, ग्रास्प कर पा रहे हो. ओके, जस्ट लाइक टैरो. टैरो में इतने सारे मैसेजेस आसपास घूमते रहते हैं, बट वी कैन चैनल द थिंग्स जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हैं. ओके, वी कैन चैनल द मैसेजेस सारी खुली पड़ी है, घूम रही हैं. ओके, बट द ट्रिक इज कि बाकी सब मैसेजेस को क्लियर आउट कर देना, एंड जो एक्चुअली में जिस पर्सन के लिए बेनिफिट कर रहा है उस ग्रुप के मैसेजेस को चैनल करना है. ठीक है, तो आपको वो चीज़ करना है, जो मैसेजेस आपके लिए है वो आपको फिल्टर आउट करनी है. कैसे? थ्रू माइंडफुलनेस एंड थ्रू लिविंग इन द प्रेजेंट. ठीक है, सो आई गेस इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 3 के लिए. अगर रीडिंग रेजोनेटेड फील हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, डू शेयर दिस रीडिंग विद देम. एंड थैंक यू सो मच आपकी ब्यूटीफुल सी एनर्जी शेयर करने के लिए ग्रुप नंबर 3. एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स. मे यू be who you are meant to be. Okay, may you be the best version of yourself. Okay, so bye bye.